आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स, जो कि ये बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में है, बायोकेमिस्ट्री। ये इसका बनाने का मेन एम है कि जो मेरे दोस्त हैं वो लोगों को चाहिए था, तो लेट्स सी हम कहाँ तक उतर पाते हैं। और ये 11-12 आई थिंक यस 11th में भी है बायो मॉलिक्यूल्स, जो तो 11th वाले भी देख सकते हैं इसको। सो शुरू करते हैं हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स की कहानी। वेट, बायोमॉलिक्यूल्स, यस। हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? सो इंट्रोडक्शन है बायो मॉलिक्यूल्स जो है biomolecules or biological molecules range from smaller molecules from such primary and secondary metabolic and hormones to large molecules such as protein, nucleic acid, lipid and carbohydrate, which are compounds produced by human which are compound produced by living organism। ख़ास बात यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या है कि बायो का मतलब होता है लाइफ और मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल जो एटम से मिलकर बने हैं। यानी सिंपल भाषा में बायो मॉलिक्यूल्स वो है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस चीज़ से बना होगा या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। तो इसमें मेटाबॉलिज्म भी आ जाएगा और वो किसी से बना हुआ है या वो अब जैसे हम लोग खाना जैसे डाइजेस्ट करें तो वो भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है, बायो मॉलिक्यूल्स है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, दीज ऑल आर बायो मॉलिक्यूल्स। तो यह इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, चाहे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सच एज प्राइमरी से सेकेंडरी मेटाबोलाइट, चाहे वो कितना भी छोटा हो जाए या कितना भी बड़ा हो जाए, प्राइमरी या सेकेंडरी, चाहे डीएनए से लेकर बड़े मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में जैसे स्टार्च, ये सब कहाँ पर इसको वो किस में आएगा, बायो मॉलिक्यूल्स में आएगा। और हार्मोन्स टू लार्ज, ऐसे हार्मोन्स भी, और सारे हार्मोन्स ये सब बायो मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज हार्मोन्स? हार्मोन्स इज ऑल्सो नॉन एज प्रोटीन। मतलब हार्मोन्स जो है वो किससे बना हुआ, प्रोटीन से बना हुआ। तो यहाँ पर दिया हुआ सच एज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ क्या है, ये सब जो हमारे बॉडी में बनते हैं ये सब को क्या बोलते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स, राइट। बायो मॉलिक्यूल्स आर ए वैरायटी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, protein, carbohydrate, lipid, nucleic acid and enzyme, and small molecules, amino acid, vitamins, fatty acid, neurotransmitter and hormone। ये बात समझने की ज़रूरत है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो है कि मतलब बड़ा है जो, और माइक्रो मॉलिक्यूल जो छोटा है। लेकिन इसको हम लोग बड़ा छोटा मतलब क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो बहुत छोटा और मैक्रो मॉलिक्यूल थोड़ा उससे बड़ा। फॉर एग्जांपल प्रोटीन बड़ा होगा या एमिनो एसिड बड़ा होगा, ऑब्वियसली प्रोटीन बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एमिनो एसिड का ही सब यूनिट जुड़ के बनता है। क्या? जैसे ये है हमारा एमिनो एसिड का ए ग्रुप, इधर कोई H और इधर COOH और इधर NH2, राइट, और इधर कोई भी H। ये एक यूनिट है कि किसका, प्रोटीन का। जब ऐसे बहुत सारे यूनिट जुड़ेंगे तब बनेगा प्रोटीन। इसका मतलब क्या है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो छोटा होगा और माइक्रो मॉलिक्यूल्स उससे बड़ा होगा, राइट। ये बात तो क्लियर होगा। यानी हम लोग बोलते हैं ना माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। तो माइक्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब है कि अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हमको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, मतलब बड़ा लगेगा, राइट। तो ये है।
तो 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 यहाँ पर दिया हुआ है मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ये एग्जांपल है हमारा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड, ये सब बल्क है, ये सब बड़ा है, ठीक है। और माइक्रो मॉलिक्यूल वो है जो सब बहुत छोटा है, मतलब एक यूनिट, एक सब यूनिट से बना होगा, उसको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, राइट। ये क्लियर है। अब थोड़ा हम लोग इसके अंदर चलते हैं। Molecules are important organic molecules involved in the maintenance and metabolic process of living organism। यानी molecules क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, क्यों? यानी मॉलिक्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि मेंटेनेंस करता है, जो कि इन्वॉल्व किस में, मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इंसान हैं, हमारे इंसान के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे बॉडी को मेंटेन कर रहा है और मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहा है। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस? आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिक क्या है। मेटाबॉलिक वो चीज़ है जो आपके सेल में, यानी सेल साइटोप्लाज्म में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, या इसको अगर सिंपली देखा जाए कि आपके बॉडी में जो भी कुछ हो रहा होगा, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, चाहे वो खाना बन रहा होगा, चाहे वो खाना टूट रहा होगा, चाहे वो रिस्पिरेशन हो रहा होगा, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस कुछ भी हो रहा होगा, दीज ऑल आर मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जैसे मेंटेन कैसे, जैसे सेल हर रोज़ सेल बनते हैं, हर रोज़ सेल मरते हैं, है ना, और कट गया, छट गया, तो उसको कौन ठीक करता है? तो यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है, जो बायो मॉलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, ये सब सारे कुछ क्या करते हैं, हमारे बॉडी को मेंटेन करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स परफॉर्म और ट्रिगर्ड इम्पॉर्टेंट बायो केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी यही बायो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में ट्रिगर करता है, यानी परफॉर्म करता है बायो केमिकल प्रोसेस। यानी बॉडी के अंदर कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, कुछ भी मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, वो बायो मॉलिक्यूल उसको कंट्रोल करेगा, राइट। तो अभी थोड़ा वक्त हो रहा है आप लोग को, सो वी विल सी इसका बहुत, हम लोग अभी बायो मॉलिक्यूल का ही हम लोग ये इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम इसलिए बुक पढ़ा रहे हैं क्योंकि होता क्या है कि लोग नोट्स तो बहुत पढ़ता है, बुक कोई नहीं पढ़ता है। सो माई एम टू रीड द बुक, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि बुक को समझाया जाए, या बुक को कैसे समझा जाए। क्योंकि अगर आप बुक को समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन और उसका वर्ड मीनिंग अगर आता हो ऑब्वियसली, तो आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। अगर खुद से नोट्स बना लिए तो आपको पता ही है कि इंसान जब कोई बुक रीडिंग करके जब खुद से नोट्स बनाता है तो उसका तो हाई लेवल होता है। तो आपको एग्ज़ाम में पैनिक नहीं करना पड़ता कि भाई क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप बिना पढ़े ही एग्ज़ाम दे के बहुत नंबर ला लेते हैं। तो अगर आप शुरू से, ये मेरा रिक्वेस्ट है जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बाई चांस कुछ क्रॉस लगा है तो आपसे गुजारिश है कि अब से पढ़ना शुरू कर दी। क्योंकि बी फार्म इतना भी आसान नहीं है जो लोग समझ बैठे हैं। टफ़ है, बिल्कुल टफ़ है, हम बोलेंगे टफ़ है, लेकिन आपको एफर्ट देना पड़ेगा आसान करने के लिए। आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा। सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सबको अच्छा कंटेंट दें और आसानी से समझाएं, लेकिन शर्त है कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आएगा समझ में। वरना फिर अगर आपको लगेगा कि अगर आप ऐसे ही अगर ऑन किया फिर छोड़ दिया तो कोई फ़ायदा है नहीं। सो हम भी अपने तरफ से करते हैं, आप भी कीजिए। ओके, बाय।